हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑप्शंस अवेलेबल एट द स्कोर बिलो 200। तो बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि उनका स्कोर अगर इतना लो है तो उनके पास क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं, क्योंकि रैंक में बहुत ज्यादा गैप आ गया है। बट अगेन आई वुड लाइक टू अश्योर एवरीवन कि कोई भी स्कोर हो आपका, अगेन एमबीबीएस इन इंडिया इज पॉसिबल बट द बजट विल इंक्रीज। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम है एक फाइनेंशियल और ज्योग्राफिकल प्लानिंग करना। फाइनेंशियल प्लानिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको देखना है कि आपका टोटल बजट कितना लगने वाला है अगर आप एमबीबीएस इंडिया में प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसमें से पहले साल कितना पैसा आपका जाने वाला है। तो आपको आपके सारे फंड्स को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। कोई भी हिडन एक्सपेंसेस हैं उनको आप कैलकुलेट कीजिए, उसको प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए ताकि आपको इन बिटवीन ऑफ कोर्स कोई भी शॉक्स एंड सरप्राइजेस ना लगे। देन उसके बाद ज्योग्राफिकल प्लानिंग आ जाती है। ये देखना है कि जो आपका बजट है उस पर डिफरेंट लोकेशंस पर क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी मतलब हो सकता है कि आप जो बजट स्पेंड कर रहे हैं या आपका एक्सपेक्टेड बजट है उस पर आपको नियर अबाउट ऑप्शंस ना मिल रहे हो, आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा हो, तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। या हो सकता है कि आपके घर के आसपास ही कुछ बहुत बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो इन सबको प्रॉपरली मैच करके इसमें से एक बेस्ट ऑप्शंस निकालिए। देन उन कॉलेजेस को विजिट कीजिए। किसी ऑनलाइन रिव्यू के बेसिस पर या किसी एक थर्ड पर्सन के कहने के बेसिस पर किसी कॉलेज को रिजेक्ट या सिलेक्ट मत कीजिए। आपको उस कॉलेज को पर्सनली विजिट करना चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या वहां का जो कॉलेज है, वहां का जो सिटी का माहौल है, वहां का जो हॉस्पिटल है, वहां का जो हॉस्टल है, क्या वो आपके बच्चे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो आप जितने भी अभी कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से टॉप 3 बनाइए और उन कॉलेजेस को विजिट कीजिए। अभी अगर काउंसलिंग डिले हुई है तो इसका आपको ये बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। मेरे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी कॉलेजेस विजिट करके आ चुके हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने वहां पर जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ रहे थे उनसे भी मैंने उनको रिव्यू दिलाया है। बट अगेन मैं उनको यही कहता हूँ कि कॉलेजेस को जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो कॉलेज है ये एक बड़ी मतलब अंडर डेवलप्ड सिटी में है, तो या बहुत एक दूर की सिटी में है तो शायद ये कॉलेज अच्छा नहीं होगा, या ये जो कॉलेज है ये कम नंबरों पर मिल रहा है इस वजह से ये कॉलेज बेकार ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लोगों की इग्नोरेंस की वजह से कई बार बहुत अच्छे कॉलेजेस उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। 100% श्योर शॉर्ट ऑप्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही ऑप्शन अवेलेबल है। राजस्थान में पर्टिकुलरली उदयपुर के कॉलेजेस और गंगानगर का कॉलेज आपके पास आता है। उदयपुर में आपके पास अमेरिकन, अनंता, पिम्स, पैसिफिक, इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। और गंगानगर में एक ही कॉलेज है, दैट इज डॉक्टर एस एस टांटिया, जिसको आप अगेन कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस पूरे 100% हैं अगर आप प्रॉपरली काउंसलिंग करते हैं, किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ जुड़कर वहां पर अभी से ही किसी कॉलेज से अपने रेट को सेट आउट करते हैं। लगभग जो यहाँ पर बजट है वो आपको एक सेफ बजट लेकर अगर चलना है तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख का बजट लेकर चलिए। बहुत ऑप्शंस इस समय मार्केट में आ रहे हैं जो आपको कह रहे हैं कि शायद 95 में ये कॉलेज दिलवा देंगे, 90 में दिलवा देंगे या 1 CR में दिलवा देंगे। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 14 साल का जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर वो ये कहता है कि जो बजट इस समय कई बार डिसाइड हुआ होता है वो वहां पर फिजिकल राउंड्स में जाकर चेंज हो जाता है वहां के सिनेरियोस को देख के। तो अगर आप सेफ बजट लेकर चलना चाहते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख का बजट आपको जरूर लेकर चलना चाहिए, जो कि ऑल इंक्लूसिव होता है। और इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि राजस्थान में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको बैंक गारंटी देनी होती है बाकी बचे हुए सालों की। तो अगर आप बैंक गारंटी नहीं देते तो आपको पहले साल ही 2 सालों की फीस एक साथ पे करनी पड़ती है। तो उन सारे बजट्स को एलोकेट करके प्रॉपरली कैलकुलेट करके देन आपको आगे बढ़ना है। देन अगले ऑप्शंस जो आते हैं वो आते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में जैसे हम नॉर्थ की बात करें तो एक ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं संतोष का। बिल्कुल 100% श्योर शॉट तो नहीं है, बट अगेन उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वहां पर लगभग जो आपका बजट आएगा वो 1.25 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। उसके बाद आपके पास कुछ और अच्छे ऑप्शंस हैं डीम्ड के अंदर, जैसे कि एसीएस है चेन्नई में, आपके पास भारत है, वेल्स है, आपके पास लक्ष्मी नारायण है। तो पौंडीचेरी की कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। प्रॉपरली कैलकुलेशंस कीजिए, प्रॉपरली अपने कॉलेजेस को वर्कआउट कीजिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलकर उन कॉलेजेस को फाइनल कीजिए, क्योंकि ये जो स्कोर है इस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको बहुत टाइमली ही किसी कॉलेज में एलोकेट
होना होगा। यहाँ पर जो आपका बजट अगेन 1 CR प्लस ही रहने वाला है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी स्कोर्स को डिस्कस करूंगा, और अगर आपका स्कोर इतना लो है तो आप हमारे साथ हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में मिल सकते हैं। मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि मैं आपको किसी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन जरूर दिलवाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।